ना ही सना जावेद कभी किसी से मुखलिस रहीं और ना ही शोएब मलिक। कि जी मर्द ऐसे ही होते हैं, करते हैं, लेकिन औरतें जो हैं वो बेचारी अपने बच्चों के लिए सब्र करती हैं। क्यों करती हैं सब्र? और सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक को बहुत सारी दफ़ा चांसेस दिए। शोएब मलिक और सना जावेद, इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखें तो बहुत ही बुरा है। फहद मुस्तफ़ा ने सना जावेद को कहा कि भाई मैं तुम्हें और कितने लड़के ला के दूँ। उन्होंने ये बात क्यों की सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बात करेंगे सना जावेद और शोएब मलिक की, और साथ साथ जब इनकी बात हो रही है तो सानिया मिर्ज़ा की भी बात होगी। और फहद मुस्तफ़ा बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं तो लोगों की शादियां करवाता हूँ। शादियां करवाते हैं या लोगों के घर उजाड़ते हैं, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव। बात हो रही है सना जावेद की, जो कि आई रमज़ान ट्रांसमिशन में फहद के शो में। और जब वो शो में आई तो किसी मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे लड़के चाहिए, लड़के किधर हैं? तो उस पर फहद मुस्तफ़ा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें और कितने लड़के ला के दूँ, दे तो दिया है तुम्हें लड़का। यहाँ पे बहुत से लोगों के जो है ना ज़ख्म ताज़ा हो गए होंगे, बल्कि अभी ज़ख्म भरे ही नहीं है। शोएब मलिक और सना जावेद, इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखें तो बहुत ही बुरा है। सना जावेद जो है, मैं बैकग्राउंड बहुत सारी बातें ऐसी पता है जो मैं नहीं शेयर करना चाहती। वो कहते हैं जी पर्दा रखें, अब अल्लाह ताला कहता है कि पर्दा रखो, लेकिन जब आप अपना ही पर्दा नहीं रखते और जब आप सब कुछ खुल के कर रहे होते हैं, लोगों की नज़रों में आ जाता है, तो फिर बुरे को बुरा कहना पड़ता है। वो कहते हैं ना, बुरे को बुरा होने से रोको, रोक नहीं सकते तो कहो, कह नहीं सकते तो दिल में बुरा समझो। तो सना जावेद को ये जो बात की फहद मुस्तफ़ा ने, ये इसलिए की क्योंकि सना जावेद और शोएब मलिक की मुलाकात जो है, आंख मटक्का अफेयर, वो एक्सप्रेशंस आप लोगों को याद होंगे सना जावेद के शोएब मलिक के साथ जो उनके आंख मटक्के चल रहे थे, फहद मुस्तफ़ा के शो में ही हुए। अब मैं आपको बताऊंगी शोएब मलिक का। ना ही सना जावेद कभी किसी से मुखलिस रहीं और ना ही शोएब मलिक। शोएब मलिक पर्सनली आई नो समबडी फ्रॉम द फील्ड जो मुझे आके बताती थी कि शोएब मलिक को मैं डेट कर रही हूँ। 2016-17 की बात है, और मुझसे पूछी थी क्या शोएब सानिया को छोड़ देगा मेरे लिए? मैं कहती थी नहीं। एंड आई यूज्ड टू बी सो सैड कि यार ये कितना घटिया इंसान है जो अपनी बीवी पे चीट कर रहा है। और साथ साथ मैं ये सवाल करती थी कि सानिया मिर्ज़ा को कैसे नहीं पता। सानिया मिर्ज़ा को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था, और सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक को बहुत सारी दफ़ा चांसेस दिए। शी न्यू कि शोएब मलिक जो है गंद खोल रहे हैं। फहद मुस्तफ़ा के शो में 2 घर बर्बाद हो गए, बल्कि दो घर ही बर्बाद हुए। लेकिन उज़ैर जसवाल जो है उनके साथ तो अच्छा हो गया, ही गॉट मैरिड, और वो बहुत खुश नज़र आए। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जब सना जावेद के साथ उनकी अलैदगी हुई तो उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार करके रखी, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई बात नहीं की। और अल्लाह ताला ने अब उनको एक बेहतरीन हमसफ़र दे दिया है, और वो बहुत शुक्रगुजार थे। और अच्छी बात है, अल्लाह ताला जिससे बहुत मोहब्बत करता है या किसी को अपने करीब बुलाना चाहता है, उसी को आजमाइश में डालता है। तो उज़ैर जसवाल जो है, वैसे भी दोनों का बैकग्राउंड बहुत फ़र्क था, सना जावेद का और उज़ैर जसवाल का। उज़ैर जसवाल इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, पढ़ी लिखी तमीज़दार फैमिली, और सना जावेद जो है उनका डिफरेंट बैकग्राउंड था। तो खैर उनकी अलैदगी हो गई, और दूसरी तरफ सानिया मिर्ज़ा का घर टूट गया। सानिया मिर्ज़ा का घर टूटने वाली बात मैं इस वजह से करती हूँ क्योंकि बच्चे थे। जब बच्चे होते हैं ना तो वालिदैन की अलैदगी, उनकी डिवोर्स हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं, और इसी को कहते हैं घर टूटना। वरना अगर एक मैरिड कपल है, उनके बच्चे नहीं थे, रास्ते अलग कर लिए, ठीक है। अगर बच्चे होते तो फिर बहुत बुरा होता है बच्चों के साथ। बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनका जो बचपन है वो ट्रॉमाटाइज हो जाता है, वो ट्रॉमा पूरी ज़िंदगी चलता है। सानिया मिर्ज़ा नोइंग कि शोएब मलिक जो है एक नंबर के ठरकी हैं, फिर भी उनके साथ गुजारा करती रही हमारे पाकिस्तान। जबकि सानिया मिर्ज़ा ग्लोबली एक नोन, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, शी इज़ अ स्टार। शोएब मलिक, अगर हम ग्राफ की बात करें, सानिया मिर्ज़ा के साथ कहीं स्टैंड नहीं करते थे, लेकिन फिर भी सानिया मिर्ज़ा ने
मोहब्बत निभाई, शोएब मलिक से शादी की, इंडिया वालों को भी नाराज़ किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने शादी की। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? धोखा मिला। बहुत सी दफ़ा उन्होंने बर्दाश्त किया, अब अंदर की बातें पता चल रही होती हैं। बहुत सी दफ़ा उन्होंने उनको पकड़ा, फिर माफ़ कर दिया बच्चों के लिए, जबकि एक बोल्ड खातून है, दुनिया उनको जानती है, उनकी इतनी इज्जत है पूरी दुनिया में, फिर भी उन्होंने अपना घर बचाने की कोशिश की। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि औरत कहती है कि बस अब नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक चांस भी आप ना दें। इस्लाम तो नहीं कहता, इस्लाम ने कहा है कि आपका मियाँ ज़ना करके आ रहा है, आप उसको माफ़ कर दें। नहीं नहीं नहीं, घर बसाती है, मर्द ऐसे ही होते हैं। इतने लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि जी मर्द ऐसे ही होते हैं, करते हैं, लेकिन औरतें जो हैं वो बेचारी अपने बच्चों के लिए सब्र करती हैं। क्यों करती हैं सब्र? वो बेचारी जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनको करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसे घटिया इंसान के साथ रहना जो कि आपके साथ सिंसेयर नहीं है और हराम काम कर रहा है, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, फौरन उसको छोड़ देना चाहिए। सबका जब जो अल्लाह एक चिड़िया को घोंसले में रिस्क दे देता है, वो इंसान के रिस्क का बंदोबस्त नहीं करेगा क्या? सानिया मिर्ज़ा के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आई एम श्योर कि उनको एक रियलिटी चेक मिल चुका है। अब वो सोच समझ के अपने ही कैलिबर के बंदे से शादी करेंगी, क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क था इन दोनों के कैलिबर में। शोएब मलिक जो हैं वो इंतहाई ठरकी हैं, वो हम सुनते ही रहते थे, और मुझसे तो खुद आगे बताती थी मेरी फ्रेंड कि शी इज़ डेटिंग शोएब मलिक और मेरी शादी होने वाली है। शोएब मलिक वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड, ठीक है, और मुझे उस वक्त भी पता था। एंड शी वॉज नॉट माई फ्रेंड, वी यूज़ टू वर्क टुगेदर, तो शी यूज़ टू शेयर स्टफ विद मी। सो मैं ऐसी कोई दोस्ती नहीं बनाती जो शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर चलाती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप शोबिज़ में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। बहुत सारे लोग जो हैं आपके साथ बात करना पसंद करते हैं, चीज़ें शेयर करना पसंद करते हैं। खैर, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सना मिर्ज़ा के साथ ये बात फ़हाद मुस्तफ़ा ने कही, और फ़हाद मुस्तफ़ा बड़े फ़खरिया अंदाज में कहते हैं कि मैंने तो शादियाँ कराई हैं लोगों की सेट पे। शादियाँ नहीं कराई हैं, आपने लोगों के घर उजाड़े हैं। बल्कि फ़हाद मुस्तफ़ा ने भी क्या घर उजाड़े हैं। वो कहते हैं ना, आपका सिक्का ही खोटा हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आपका मियाँ या आपकी बीवी अगर ख़राब है तो आप दूसरे बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार उसकी वजह से हुआ है। या दूसरे ख़वातीन क्या करती हैं, जाती हैं, पकड़ लेती हैं अपने मियाँओं को, और फिर जाके जो औरत होती है, इतने हमने केसेस देखे हैं, उसको मारती हैं, पीटती हैं, उसको बुरा भला कहती हैं। अरे भाई, आपका मियाँ ठीक नहीं है, आपका सिक्का खोटा है, तो दूसरे को क्या कहना। तो ऐसा कुछ हुआ रमज़ान ट्रांसमिशन में, और सना जावेद जो है वो सिर्फ इस वजह से नहीं, बल्कि शोबिस में उन्होंने जो बदतमीज़ियाँ सेट पे आर्टिस्ट जो उनके थे, को वर्कर्स उनके साथ की, उसके बारे में लोगों ने इतना खुल के बात की और बताए अपने अपने एक्सपीरियंस। उसमें मेकअप आर्टिस्ट भी थे, उसमें दूसरे जो है अदाकार भी थे, कि सना जावेद कितनी बदतमीज़ हैं। तो जो वो मासूम खूबसूरत सी शक्ल थी, उसकी हकीकत लोगों के सामने आ गई है। सना जावेद ने अपनी इज़्ज़त खो दी है। अब नाउ पीपल नो कि सना जावेद आखिर क्या है। तो खैर, अल्लाह देख रहा है, तो जिसने जिसके साथ बुरा किया वो दुनिया में भी देख लेता है, और आखिरत में मुसलमान है तो इस चीज़ पे तो हमारा ईमान है कि अगर हम किसी का दिल तोड़ रहे हैं, किसी के साथ बेवफाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है दिल तोड़ने से बड़ा गुनाह हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया ना, क्योंकि दिल में अल्लाह रहता है, तो बस फिर बात ख़त्म हो गई। तो सना जावेद आई हुई थी, और रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है पता नहीं क्यों इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, छिचोरेपने कर रहे होते हैं। मुझे लगता है इनको ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो इल्म रखते हैं, ठीक है, जो दानिश्वर हैं, ठीक है, ताकि कोई बात हो, एजुकेट करें, इस्लाम को लेके अच्छी बातें बताएं। सिर्फ वही बातें नहीं जो ऊट पटांग गलत चीज़ें जो मौलवियों ने फीड की हुई हैं, अच्छी बातें बताएं, असल बातें बताएं। सिर्फ वही घिसी पिटी दो चार बातें नहीं, बल्कि खुल के कुरान की जो है अंदर जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे आज तक शेयर नहीं की गई, वो बताई जाएं, बजाय इसके कि आप इन सेलिब्रिटीज़ को जो नीम बरहना अपनी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स और वीडियोस लगाती हैं, इनको बुला लें और इनके साथ ऊट पटांग हरकतें करें अपनी TRP बढ़ाने के लिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा।